छोड़ के सारी दुनिया गुरुदेव जी, मैं आया शरण गुरुदेव जी। छोड़ के सारी दुनिया गुरुदेव जी, आया शरण तिहारी गुरुदेव जी। ध्यान तेरा करो नित सुबह शाम में, तेरी महिमा है न्यारी गुरुदेव जी। छोड़ के सारी दुनिया गुरुदेव जी, बोझ पापों का लेकर मैं आई यहाँ, सुन पापों का तू ही विनाश करे, सुन पापों का तू ही विनाश करे। बना अंधकारमय ये जीवन मेरा, धुंधले जीवन में तू ही प्रकाश करे, धुंधले जीवन में तू ही प्रकाश करे। स्वामी पाप कटे तेरे गुणगान से, तूने किस्मत संवारी गुरुदेव जी। छोड़ के सारी दुनिया गुरुदेव जी, आई शरण तिहारी गुरुदेव जी। तो गुरुदेव, अब मैं समाज की तरफ से गुरुदेव से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने अमृतमय वाणी से, प्रवचन के माध्यम से धर्म उपदेश देकर हमारे धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशिनं, वक्ष्येयं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री कुंद आचार्य कुंद कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्यगण अंतरंग तपों की चर्चा करते हुए प्रायश्चित तप के बाद विनय तप की बात कर रहे हैं। पंच परमेष्टि विनय करना ये अंतरंग तप है। पांच परमेष्टि हम जो विनय करते हैं ना, ये तप को संज्ञा में दी गई। मात्र भोजन छोड़ देना, ये करना वो करना, ये तप नहीं है। आप यदि पंच परमेष्टि विनय भी रखते हैं ना, तो कुछ नहीं त्याग कर रहे तब भी आपकी तपस्या चल रही है। कोई व्यक्ति सोचे कि उपवास आदि एकासन करके ही तपस्या कहलाई जाती है, तो आचार्य बन को उपवास एकासन से ही बड़ी तपस्या है विनय करना। जिसके आर्जव मार्जव धर्म होगा वही व्यक्ति विनय कर पाएगा। जो मान कसाय से भरा होगा, जो मायाचारी कसाय से भरा होगा, उसके अंदर विनय नहीं हो पाएंगे। तपस्या तपस्या तप दिया है,
अंतरंग लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये तो कुछ नहीं करता, ये कोई तपस्या नहीं करता, ये तो ना कुछ त्याग करता, ना कुछ करता, ना नियम लेता, कुछ भी नहीं करता, ऐसा आदमी दिख रहा है। लेकिन कह रहे हैं नहीं, यदि ये पंच परमेष्ठी विनय रखता है, उनकी विनय करता है, वह तपस्या कर रहा है। सोचो, कुछ करने नहीं पड़ा। एक व्यक्ति को तो भूखा रहना पड़ा तपस्या करने के लिए, उनुदर करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, एकासन करना पड़ा तपस्या करने के लिए, काय क्लेश करना पड़ा तपस्या करने के लिए, विवेक सय्यासन करना पड़ा तपस्या करने के लिए, और दूसरे को कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? बस साधु की सेवा। साधु की सेवा को तपस्या का है तपस्या। साधु सेवा तपस्या है। आप जो रात में बेइज्जती करने आए वो आपका तप है, तप। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। प्रायश्चित विनय तीसरा तप में आएगा, जब चर्चा करेंगे तीसरे तप की। वैयावृत्ति तप है, तप। तो कह रहे हैं पंच परमेष्ठी की विनय करना ये अंतरंग तप है। बिना मार्दव आर्जव धर्म के कोई किसी की वैयक्तिक सेवा नहीं करता है, कोई किसी की विनय नहीं करता है। विनय तीन प्रकार की होती है, मानसिक विनय, वाचनिक विनय और कायिक विनय। विनय तीन प्रकार की, मानसिक विनय, वाचनिक विनय, कायिक विनय। मन में विनय भाव रखना, मन में पंचपरमेष्ठी के प्रति अशुभ विचार नहीं लाना, ये मन की विनय, मानसिक विनय है। कह तो किसी से कुछ नहीं रहे, बस अंदर अंदर सोचते रहते उल्टा सीधा। कहते तो किसी से नहीं है, सबके सामने रहते तो अच्छे से हैं, और या कह नहीं, बहुत सी बातें ऐसी थी ना, मन में तो रहती है पर कह नहीं सकते, मन में तो आती है पर बोल नहीं सकते। अरे ये तो अपने मन की चलाते हैं, ऐसी मन में आ रही है। महाराज तो अपनी अपनी चलाते हैं। अब बोल तो सही सकते महाराज से कि आप अपनी अपनी चलाते हो, अब अंदर ही अंदर आ रही है। क्या? ये तो अपनी अपनी चलाते हैं, एक बोल देते हैं, अब पूछते नहीं कुछ, जो मन में आते हो कर लेते हैं। ऐसा भाव तुम्हारे मन में आ रहा है। अब बोल सकते नहीं हो, कह सकते नहीं हो, शरीर से दिखा सकते नहीं हो। शरीर से तो आप दिखाओगे, हाँ अच्छा है महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मुँह वर्जन से निकलेगा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शरीर से हाथ जुड़ते ही दिखाई देंगे। लेकिन मन में बैठा हुआ है, ये अपना अपना करते हैं। आपकी मानसिक विनय खत्म हो रही है। मन की विनय, मन वचन काया तीन है ना, तो मन विनय आपकी नष्ट है। यहाँ पे मन में आप अनेक प्रकार के विचार धारणा रख रहे हैं, अनेक प्रकार के सोच रहे हैं, हाँ वहाँ भी हमने सोचा, वहाँ भी ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब को बोले कौन, कहे कौन, ऐसे मन में सोच रहे हो आप। अनेक प्रकार के जो तुम्हारे पंचपरमेष्ठी प्रति परिणाम आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, गुरु प्रति भाव आ रहे हैं, आपकी मन बेचैन खत्म हो गई है, आपका तप नहीं है। मन में विनय, मन में अशुभ भाव नहीं लाना उनके प्रति, मन में उनके प्रति अशुभ भाव नहीं लाना। मन विनय, वचन विनय, वचन से अशुभ नहीं बोलना, ये वचन विनय। जब भी बोलें तो शुभ शब्दों का ही उपयोग करें उनके लिए, जैसी आपकी आज्ञा, जो आज्ञा, ये वचन विनय। और काय विनय, जब गुरु आए तो उठकर खड़े हो जाएं, ये काय विनय। जैसे स्कूल में पढ़े होगे ना सब लोग, पढ़े के स्कूल कि अनपढ़ो, पढ़े लिखे हैं ना। तो जैसे ही टीचर स्कूल में आता था महेश जी, तो बच्चे स्टूडेंट खड़े हो जाते थे अपनी सीट से। खड़े होते नहीं होते थे। टीचर की एंट्री हुई, बच्चे बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, जैसे ही टीचर की एंट्री होती है बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ये वो टीचर की, गुरु की विनय करते थे वो। ये विनय बचपन से सिखाई जाती है कि जब कोई अपने से बड़ा अपने पास आए और अपन बैठे हों तो उठकर खड़े हो जाएं। घर में भी कोई मेहमान आता है, आपके रिश्तेदार कोई आते हैं, वो यदि आपसे बड़े होते हैं और आप सोफे पे मस्ती से बैठे हो तो आप उठ के खड़े होते ही नहीं होते। सूर्य जी खड़े होते ही नहीं होते। अरे आके और आप धोख देते हैं। क्या बोलते हो? खड़े होते हो, खड़े होकर क्या बोलते हो? धोख देता हूँ मैं आपको। बड़े हैं ना, कोई छोटा बच्चा आए तो आता रहे जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, खेलता रहता है।
लेकिन कोई जब बड़ा व्यक्ति आता है, हमसे बुजुर्ग आता है, हमसे अधिक उम्र में बड़ा होता है, संबंध में बड़ा होता है, रिश्ते में बड़ा होता है, पद में बड़ा होता है, तो हम खड़े होकर उसका अभिवादन करते, आइए बैठिए। वो फिर बैठ जाता है तो अपन भी बैठ जाते हैं। यही तो सम्मान सूचकता, यही तो सज्जनता की पहचान है, यही तो आपकी विनय की पहचान होती है। और ये लोक व्यवहार में देखा ही जाता है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति हमसे आता है, हम अपना स्थान छोड़कर पहले उसको स्थान देते हैं और फिर उसके बाद उस स्थान पर दूसरे बैठते हैं। ये विनय कहलाती है। ऐसी गुरु जैसे ही आते हैं तुरंत अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। तुरंत अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर उनको पहले नमस्ते करना चाहिए। एक कायिक विनय है आपकी। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अभिनय करना कहलाएगा। ऐसा अभिनय कर रहे हो आप। जब तक वो अपने आसन पर आसन बैठे, उन्हें नमस्ते करके अपने आसन पर बैठ जाओ। एक कायिक विनय है। ये विनय आना चाहिए। जिसके अंदर ये विनय आ गई ना, वो कुछ त्याग किए भी तपस्या कर सकता है। उसको त्याग करने की जरूरत नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी यही तपस्या है। प्रायश्चित, विनय। तीसरा होता है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति, जो साधु की वैयावृत्ति करता है उसको भीम जैसा शरीर मिलता है। आचार्य कहा है, यदि आपको अच्छा हष्टपुष्ट शरीर चाहिए है, कलिपन ने कथा सुनी थी वृषभ सेना की। उसने अनजाने में, अज्ञानता में साधु की अभिनय की तो उसको बाद में कलंकित होना पड़ा। पर जब उसको होश आया, जब उसको ज्ञान हुआ इस बात का कि मैंने साधु की अभिनय की, उसके बाद उसने सेवा में लग गई, वैविध्य में लग गई महाराज की। तो अगले भव में उसे औषध युक्त शरीर प्राप्त हुआ। ऐसी जो साधु की वैविध्य करता है, आचार्य कहते हैं वो निरोगी शरीर को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट कहते हैं ना, हष्ट पुष्ट शरीर मिलता है उसको, जो साधु विवृत्ति करता है। साधु भी साधु विवृत्ति करते हैं और श्रावक भी साधु विवृत्ति करते हैं। जब आपस में साधु मिलते हैं ना, वो भी एक दूसरे की विवृत्ति करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि वो श्रावक सावध और निर्बद्ध दोनों प्रकार की विवृत्ति कर सकता है और साधु सिर्फ निर्बद्ध विवृत्ति कर सकता है। मतलब जैसे किसी साधु की तबीयत खराब हो गई तो दूसरा साधु उसके हाथ पैर दबा सकता है, उसकी सेवा कर सकता है। पर उसको गरम तेल ला के देना है तो गरम तेल कर नहीं सकता, वो श्रावक करेगा। तो श्रावक दोनों प्रकार से हाथ पैर भी दबा रहा है और गरम तेल की जरूरत पड़ गई, तेल गरम करके, पानी गरम करके लाने की जरूरत पड़ गई, तो ये श्रावक दोनों काम करते। साबद्ध और निर्बद्ध, जिसमें पंच सूना होते हैं उनसे कहते हैं साबद्ध। आग जलाना, झाड़ू लगाना, ओखली, पानी छानना, घिनौची, ये सब जो पंच सूना कहलाते हैं, इनको श्रावक करता है, साधु नहीं करता है। तो साबद्ध वैविध्य और निर्वृत्त, साधु निर्वृत्त वैविध्य करेगा, साबद्ध वैविध्य नहीं करेगा। साबद्ध मात से तात्पर्य कि किसी साधु को जुखाम हो गया, खांसी चल रही है, अब माना कि उसको गर्म तेल लगाना है तो साधु गर्म करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो साबद्ध वैविध्य है। वो वैविध्य श्रावक करेगा, गर्म करके लगा देगा। ये साबद्ध और निर्बद्ध वैविध्य है। ये वैविध्य के दो भेद हैं, साबद्ध वैविध्य और निर्बद्ध वैविध्य। साबद्ध जिसमें कार्य करना पड़ता है, अग्नि, पानी, हवा आदि का उपयोग जिसमें करना पड़ता है, वो साबद्ध वैविध्य हो गए। निर्बद्ध वैविध्य जिसमें करना नहीं पड़ता ये सब चीज़ें, वो निर्बद्ध वैविध्य होती है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि धन्य है वे लोग, धन्य है वे संतानें और वे जनक जननी। वे जनक जननी धन्य हैं जिनकी संतानें साधु की सेवा में लगी हुई हैं। वो कहते हैं धिक्कारनी है वे संतानें, धिक्कारनी उन जनक जननी को जिनकी संतानें साधु की सेवा में नहीं, होटलों में बैठी हैं। वही समय 9, साढ़े 9 बजे का समय है। उस समय एक संतान वो है जो साधु की सेवा के लिए वहाँ पर आ रही है, और एक संतान वो है जो होटल में भोजन कर रही है। करते ही नहीं करते? घूमने जा रहे हैं, बीच पर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और एक भी संतान है तो कह रहे हैं
कि धन्य हैं वे बच्चे, धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। वे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे धन्य हैं, दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे धन्य हैं जो गुरु के आकर पैर दबाते हैं। धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। धिक्कार उन माता पिता को जिनके बेटे वैश्यालय के लिए दौड़ते हैं, मद्रालय के लिए दौड़ते हैं, होटल के लिए दौड़ते हैं। घर में मालूम कितना आनंद आता है जब माँ को, जब बेटा कहता मैं बैवती करके आया हूँ। जब भी आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करता है कोई किसी का बेटा, तो उसकी माँ को आनंद आता ही नहीं आता। खुशी होती है कि चलो बेटा कहाँ से आ रहा है, महाराज की सेवा करके आ रहा है। उसका गुना माँ के बेटे को जन्म का जितना हर्ष होता है उससे कई गुना हर्ष ये सुनकर होता है जब बेटा कहता है हम गुरु के पास से आ रहे हैं, गुरु की सेवा करके आ रहे हैं। धन से गरीबी आ जाए तो तनाव मत करना, धन से गरीबी आ जाए तो तनाव मत करना, पर भक्ति से गरीबी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा एक कथानक, एक बालक का, कि जो बालक जन्म लेते हुए इतना पाप पूर्व में किया था उसने, कि जन्म जैसी उसने जब गर्भ में माँ के आया, माँ के गर्भ में आया तो पिता का जितना व्यापार था वो सारा व्यापार नष्ट होने लगा, घाटा लगने लगा, घाटा लगने लगा। करोड़ों दीनारों का स्वामी पिता, घाटा लगता गया, लगता गया और रोड पर आ गया। माँ गर्भ में आने से, उस बच्चे के गर्भ में आने से उसको ऐसा घाटा लगना प्रारंभ हुआ। करोड़ों दीनारों का स्वामी था, अब वो ऐसी स्थिति हो गई कि हालत खराब हो गई घर में। और जैसे उस बालक का जन्म हुआ और कुछ ही दिनों बाद उस पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी और कहते हैं गीला आटा, गरीबी में गीला आटा। वैसे ही तो घाटा लगने के कारण से पूरा व्यापार नष्ट हो चुका था। अब जो कमाने वाला था वो भी चला गया। अब बेचारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर, दूसरे घरों में काम कर करके बेटे का पालन पोषण कर रहे हैं। इतना उस व्यक्ति का पाप का उदय था जो जन्म लिया संतान। धीरे धीरे उसको पाल पोष कर बड़ा कर रही है। करते करते वो जब 10 वर्ष का हो गया बालक, तो माँ को देखता है कि माँ दूसरे घर में जाकर काम करती, मुझे भी कुछ काम करके माँ की मदद करना चाहिए। तो वह भी, माँ जब चली जाती है घर से तो वह भी चुपचाप निकल जाता है। क्या करना, क्या करूं, पर उसने तो कभी काम किया भी नहीं था, ना उसे पता क्या काम करना होता है। तो देखता है एक खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँच जाता है, मुझे भी काम दोगे क्या, मुझे भी काम मिलेगा क्या। जो खेत का जो व्यक्ति होता है, जो ठेकेदार होता है, उसने कही क्या करेगा तू, क्या आप जो करोगे करूँगा। अब बच्चे को देखता है, बच्चे से क्या ही कराए, तो उसने एक हंसिया दिया, एक काम करो, घास काटते, घास काटो। वो पूरे दिन घास काटता रहा। घास काटने के बाद जब शाम के समय सबको सामग्री दी जा रही थी, पैसा दिया जा रहा था, वस्तुएं दी जा रही थी, तो वो भी लाइन में खड़ा था। और लाइन में खड़े खड़े जैसे ही उस पहुंचा जहाँ पर जो व्यक्ति पैसा बांट रहा था, वो सेठ पे था। सेठ बैठा हुआ सबको अनाज दे रहा था, अनाज बदले में अनाज दे रहा था, ज्वार दे रहा था सबको। जैसे उस बालक को देखता है वो पहचान जाता है, अरे तुम अमुक सेठ की बेटी हो क्या। और बालक क्या बोले, हाँ उसी का ही हूँ। वो सोचता है देखो दिन कैसे बदलते हैं। कभी वो दिन था जब हम इसके पिता के यहाँ नौकरी करते थे, कभी वो दिन था, कभी वो समय था जब मैं इसके पिता के यहाँ नौकरी करता था। और आज दिन कैसा बदला है। उसी सेठ का बेटा देखो ज्वार के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, घास काट रहा है। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए अपने आप पर अभिमान मत करो। कह रहे हैं धन की गरीबी आ जाए तो आ जाने देना, लेकिन धर्म की गरीबी नहीं आने देना, क्योंकि धन तो कभी भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा।
क्योंकि धन की स्थिति है, जब आता है ना तो सीने में लात मारता है तो आदमी ऐसा कट जाता है, जब जाता है ना पीठ में लात मार के जाता है, सो ऐसा झुक जाता है। जब ये धन आता है, पैसा आता है तो आदमी अकड़ जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। जब जाता है ना तो कमर तोड़ के जाता है, तो पूरा ऐसा झुक जाता है। फिर इसलिए इस धन पर बिल्कुल भी अभिमान मत करना। इस धन पर, इस शरीर पर, इस यौवन पर बिल्कुल भी अभिमान मत करो। ये जाएगा, पक्का है जाएगा। इसलिए धन जाए तो चला जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। कि देखो तो कहीं वो सेठ होता था, आज वो सेठ का बेटा दूसरे के यहाँ क्या मांग रहा था? ज्वार मांग रहा है। उसको तो बहुत दया आती है कि कितना उपकार किया था इसके पिता ने मेरे ऊपर। तो उसको कहता है ठीक है बेटा, एक काम करो, सबको तो एक निश्चित सामग्री दे रहा था, एक डब्बा भर भर के दे रहा था, एक डिब्बा सामग्री। उससे कहता है एक काम करो, तुम अपनी उसमें कपड़े में, तुम अपने कपड़े में उधर चना भर लो, चना। वो तो ज्वार थी ना, तो उसने कहा ज्वार का रेट कम है, चना ज़्यादा महंगा, तो कम से कम चना बेचेगा तो कुछ तो पैसा आएगा। और भरपूर भरवो। तो उसने भी उसको पोटली में उसने बढ़िया चना खूब भरवा दिया। और वो भी बड़ा खुश कि आज तो मैं माँ को बोलूँगा, देखो माँ अब तुम कहीं काम करने नहीं जाना। क्या? कहीं काम नहीं करने जाना, अब अपने पास खूब सारा अनाज आ गया, अपन बैठ के खाएंगे, कहीं काम नहीं करना। और बड़ा खुशी में सिर पर पोटली लगा चला जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिसके भाग में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। भाग से अधिक और समय से पहले आज तक किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। भाग से अधिक, समय से पहले, समय से पहले भाग से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ कर लो, जब समय होगा तभी काम होगा, जब समय आएगा तभी काम होगा। कितने वर्षों से ऊपर की बेदी बनने का भाव चल रहा था, बनना है, बनना है, बनना है। आए लोग, आए गए, साधु भी आए गए, कमेटी बदलती गई, आती गई, सब होता गया, लोग बदल रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन नियोग ही नहीं था। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी हो, ऐसा नहीं कि किसी का मन ना हो, मन भी सबका था। ऐसा नहीं है पैसे की कमी हो तो पैसे की कमी भी नहीं थी, सबके भाव भी थे, लेकिन समय नहीं आया था उसका। अनिल जी, समय नहीं आया। जब समय आता है तो देखो फटाफट निमित्त मिल जाते हैं। कैसे निमित्त मिले? कितने कम समय में लोगों की मानसिकता बन गई, हाँ ठीक है, सब एक मत, हाँ ठीक है, ऐसा हो। इतने शॉर्ट पीरियड में ठीक है, प्रतिमा नीचे रखना है, हाँ ठीक है, नीचे रखना है। मतलब कोई भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि नहीं करना। क्यों? अब समय आ चुका है। जब वस्तु का समय आता है तो वैसे निमित्त सामने खड़े हो जाते हैं, और जब समय नहीं आता तो अड़चन के निमित्त खड़े हो जाते हैं, टोक के निमित्त खड़े हो जाते हैं। तो कह रहे समय से पहले और भाग से अधिक कभी किसी को कुछ ना मिला है, ना मिलेगा, और ना मिल रहा है। जो भी मिल रहा है आपको निश्चित समय पे ही मिल रहा है, और अपने भाग के अनुसार ही मिल रहा है। बेचारा बड़ा बालक बड़ा हर्ष के साथ खुश होकर चला जा रहा है। चलो, क्या आज माँ को बोलेंगे? आप भी कभी कुछ कमाए हो बचपन में पहली बार, तो बड़ी खुशी होती नहीं होती? घर में बताएंगे हमको आज ये कमाया, पहली तनख्वाह आई, पहली सैलरी आई, पहली वेतन आई, तो खुशी हुई थी नहीं हुई थी? और ऐसा नहीं लग रहा था घर में बताएंगे सबको जाके, देखो आज हमने कमाया। अभी तक तो हमने नहीं कमाया कुछ, तो पिता की कमाई, बाप कमाई और आप कमाई में बहुत अंतर होता है। जमीन और आसमान में जितना अंतर है ना, उतना अंतर बाप कमाई और आप कमाई में है। बाप कमाई का तो कुछ आनंद ही नहीं आता, जो आनंद अपनी कमाई का आता है। एक बार एक बच्चा अपने पिता से खूब पैसा मांगता था और आलतू फालतू कार्यों में खर्चा करता था। उसने कहा कि मुझे अब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो पिता ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें सब दिलाऊंगा, तुम मुझे 100 रुपये कमा के ला के दो। 100 रुपये बस? हाँ, तुम 100 रुपये कमा के ला के दो। तो गया
अब बाज़ार में कोई ऐसी 100 रुपये कमाने आ जाए क्या? पूरे दिन मेहनत लगती है 100 रुपये कमाने के लिए। अब वो सब जगह जा रहा है लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा, काम नहीं। अंत में जाकर उसको एक होटल पे गया और वहाँ बोला कि मुझे काम दीजिए, मुझे कुछ काम करना है। तो उसने कहा एक काम करो, तुम बर्तन मांजो। और वो धूप में बिठा दिया उसे बर्तन मांजने बाहर। वो पूरे दिन भर दोपहर भर धूप में बर्तन मांज, उसकी तो हालत ख़राब हो गई पसीना में। तब जाके शाम को उसे क्या मिले? 100 रुपया मिले। बड़ा खुश हुआ। चलो पिताजी बताएंगे देखो हमने 100 रुपये का 10-10 के उसने 10 नोट पकड़ा दिए। बड़ा खुश था। पिताजी बताएंगे कि देखो हमने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाए। वो घर पहुंचा और पिताजी कहते देखो आप तो बोल रहे थे कमा नहीं सकते, हमने कमा लिए 100 रुपया। तो पिता ने कहा एक काम करो 10 रुपये हमको दे दो। हाँ लो, आप तो हमें ऐसे 100 बार सुना के 10 दे देते, हम आपको ऐसे ही दे दे रहे। तो उसने 10 रुपये दिए और जैसे ही 10 रुपये उसने दिए तो पिता ने कहा उसके सामने उसके 4 टुकड़े कर दिए। अब जैसे ही 4 टुकड़े करे तो उस बेटे का तो पारा गर्म हो गया। कितनी मेहनत से कमाया आपको पता है हमने? पूरा दिन लग गया, पसीने पसीना हो गया, इतना बर्तन मारा तब जाके 100 रुपये कमाया था और आपने उस 10 रुपये को ऐसे फाड़ दिया, आपको कुछ लगा ही नहीं क्या? बेटा देखा ना 10 रुपये फाड़ने में कितना दुख हो रहा है तुझे, और जो तू लाखों रुपए उड़ा देता है तब सोच मुझको कितना दुख होता होगा। कैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, और तुम ऐसे उड़ा देते हो। अब समझ में आया ना, अपनी कमाई का 10 रुपया भी यदि कोई व्यर्थ में फाड़ दे, कोई काम में लगा दे तो फिर तो संतुष्टि होती है, और काम में ना लगाए व्यर्थ में चला जाए तो कितना दुख होता है। आप कमाई का आनंद ही कुछ और है। बड़ा खुश होकर हम लोग भी खुश होते हैं जब गुरुजी के पास जाते हैं ना। अब जब तक गुरुजी के पास रहते हैं तब तक हमारी बाप कमाई होती है। हमें क्या करना है? हमें तो बैठना है और खाना है। करना क्या है? गुरुजी को है। प्रवचन करना सो गुरुजी को करना, समाज को हैंडल करना है तो गुरुजी को करना, बड़े बड़े पंचकर्म कराना तो गुरुजी को कराना, कोई विधान आदि कार्यक्रम कराना तो गुरुजी को कराना, बिहार आदि करना तो गुरुजी, मतलब सब काम तो उनको ही करना है। अपन को क्या करना है? अपन तो मस्त बैठो और सब लोग अपने पास, ना कोई को बुलाना, ना भीड़ इकट्ठा करना, कुछ भी नहीं करना। मस्ती जो संग में रहकर जो आनंद है वो कहीं नहीं हो सकता। मतलब निश्चिंत एकदम निष्फिक्र मनुष्य पर का भरपूर आनंद मिलता है संग में। निश्चिंत है, बस कुछ काम भी नहीं है, कुछ भी चिंता ही नहीं 1% भी कि कौन मन रहा है, कौन रूठ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ तो चिंता नहीं रहती। तो आनंद आता है। वह बाप कमाई है, वो बाप कमाई का आनंद है। जब बाहर निकलते हैं, स्वतंत्र विहार करते हैं, स्वतंत्र प्रभावना करते हैं, जब अच्छे से चातुर्मास हो जाता है, तो पहला चतुर्मास जब पांडिचेरी में अच्छे से हो गया ना, तो हम जब संघ में मिले तो बड़े खुश थे। अच्छा देखो हमने पहला चतुर्मास अच्छे से किया। अपनी कमाई, अपना कार्य। ऐसे वो बेटा खुश होकर जा रहा है, माँ को बोलूँगा मैं तो देखो कितने सारे अनाज चना लेके आया हूँ। वो पहुँचता है घर, और घर पहुंचकर माँ को कहता है, माँ आज तो देखो हम कितना सारा अनाज चना लेके आए हैं, अब तुमको किसी घर में काम करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही माँ को पुटलिए देखता है तो देखता है कि उसमें तो 1 मुट्ठी चना बस भरा, तो इतना सारा लेके आया था और निकला 1 मुट्ठी। उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसका चना उस चद्दर में कब छेद था और एक एक चना कब गिरता गया। खुशी के मारे उसे तो होश ही नहीं था कि सिर का वजन कम हो गया। वो तो जैसे ही जब पुटली उठाई देखता है तो 1 मुट्ठी चना, माँ खोलती थी 1 मुट्ठी चना। वो कहता है, माँ मैं तो बहुत सारा लेके आया था, 1 मुट्ठी कैसे बचा? तो माँ कहती, बेटा तेरा कोई दोष नहीं है, चादर में ही छेद नहीं, तेरे भाग में ही छेद है। ये चादर का छेद तो निमित्त है, छेद तो तेरे भाग में है जो सारा चना गिर गया। पर ये तो बता तू लाया कहाँ से? ठीक है ये तो गया सो गया, जितना भाग में था मिल गया, लेकिन तू लाया कहाँ से? तो बोलता है मैं अमुक जगह गया था, उसके यहाँ पे मैंने काम किया और वहाँ से मैं चना लेके आया हूँ। तो माँ को तो और दुख हो जाए, वो तो कभी हमारा नौकर हुआ करता था, तू आज नौकरी करने गया भी किसके यहाँ? जो कभी नौकर होता था उसके आज तू नौकरी करने गया। अब तो अब इस गांव में रहना नहीं है। अब ये हालत आ गई कि नौकर के यहाँ भी नौकरी करना पड़ रहा है।
अब इस गांव में नहीं रहेंगे, चलो इस गांव से। अपने सामान समेटती है, पुटली रखती है सिर पे और गांव से निकल जाती है। अब जाए कहाँ, दूसरे गांव में चली तो गई लेकिन रहे कहाँ। तो एक चबूतरे बैठी बैठी रो रही है अपनी किस्मत पे, अपने भाग पे कि कभी वो दिन था हजारों नौकर काम करते थे, आज वो दिन है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तभी एक सेठ वहाँ से निकलता है, पूछता है बहन तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। वे अपनी सारी कथा सुनाती है तो कहता है आप चिंता नहीं करो, आप मेरे घर चलो। मेरे घर के पास में एक छोटी सी कुटिया है, झुपड़िया है, तुम उसमें रहना, तुम्हारा बेटा उसमें रहेगा। मेरे घर में मेरी पत्नी का देहांत हो गया तो मेरे बच्चों की देखरेख के लिए कोई है नहीं है, तो आप उन बच्चों की देखरेख करना, क्योंकि मैं तो व्यापार में अधिकतर समय निकालता हूँ, तो बच्चों की अच्छे देखने के नहीं हो, इस कारण से वो उद्दंड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उद्दंड हो चुके हैं और उनको कोई संभाल ही नहीं पाता। कितने लोगों को मैं रख चुका हूँ, सभी लोग भाग जाते हैं उनकी उद्दंडता के कारण। तुम एक काम करो, उन बच्चों को संभालना और बेटा तुम्हारा गाय वगैरह चराता रहेगा, तो आपको भोजन मिलता रहेगा, रहने के लिए घर मिल गया, और क्या चाहिए। तो वो भी सोचती है अब कुछ तो है नहीं, यही बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है कि रहने के लिए घर मिल रहा है, उद्दंड है, जैसे हैं बच्चे संभालेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें तो चाहिए व्यक्ति को। रोटी मिल रही, कपड़ा ही मिल रहा है, मकान ही मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रही है अनजान शहर में, ठीक है, वो स्वीकार कर लेती है और सेठ के साथ चली जाती है। सेठ उसको स्थान दे देता है, झोपड़ी देता था, वहाँ पर उसका रहने की व्यवस्था कर देता है और माँ उधर बच्चों को भोजन आदि कराने का 5-6 संतान थी उसकी, तो 6 संतानों को भोजन आदि कराने का काम करती है। बहुत उद्दंड संतान थी, कभी कुछ करते हैं, तोड़ा फोड़ी ये वो, उद्दंड लड़के समझते हैं कैसे होते हैं, वो बिना माँ के बच्चे तो और ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो माँ खीर बना रही थी, खीर, तो छोटा बालक पहुँच गया, माँ क्या कर रही है, तो माँ उससे कहती खीर बना रही हूँ। अब उसने तो अभी जब से गरीबी कभी खीर खाई नहीं उसने, तो पहले खाई थी खीर, पहले बनती थी खीर, अब जब पैसा था, अब तो जब से वो पैदा हुए तब से उसने गरीबी देखी, तो गरीबों को कहाँ खीर मिलेगी, कहाँ साली धान मिलेगा, कहाँ बासमती चावल मिलेगा उनको। उसने तो, और उसकी खुशबू तो बहुत गजब की आ रही थी जब खीर बन रही थी, तो वो कहता है माँ क्या बना रही। बच्चों की आदत थी जहाँ माँ काम करती वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम कभी गए सुनील, माँ खाना बना रही, तुम पहुँच गए हो, माँ क्या बन रहा है, तो माँ कहिए मुझे खाना लाओ, दो, ऐसा बोला, मांगा कभी, याद करो। हाँ बोच्छा ही पहुँच गया मोतीलाल जी। अब बच्चे तो मन के सच्चे, उन्हें क्या ही पता कि किसके लिए बन रही है, कौन के लिए बन रही है। अब वो तो माँ तो सेठ पुत्रों के लिए बना रही थी, सेठों के पुत्र थे वे, तो उनके लिए तो अच्छा खाना बनाना पड़ता था, तो अच्छा खीर बना रही थी। उसने बच्चे ने कह दिया हमको भी दो ना माँ। अब ये बात उन बच्चों ने सुन ली कि ये नौकर हमारी खीर खाएगा, ये नौकर हमारी खीर खाएगा, इसको खीर खाने का शौक चढ़ा है। और उन बच्चों ने उसको पकड़ा, खूब पिटाई करी उसकी। माँ खूब बचा रही, लेकिन कितना ही बचा पाए, उसको खूब पीटा और उसको हाथ पैर सुजा दिए इस बच्चे के, इतना पीटा बेचारा। जैसे तैसे माँ ने उन बच्चों को छुड़ा के नहीं खिलाएंगे खीर, आप मत मारो इसे, आप इसे मत मारो, हम इसको खीर नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे खीर। आप क्यों मार रहे छोटे बच्चे को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुश्किल से छुड़ाया और पूरा लाल पीला बच्चा पड़ चुका है, पिट के नहीं, और बैठा बेचारा रो रहा है, माँ भी रो रही है। क्या ही कर सकती है, अब कोई जा भी नहीं सकता, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, रहना ही पड़ेगा उसे। तो इधर सेठ जब आता है उसको देखता है क्या हुआ, बच्चे को देखता, वो समझ जाता है इन बच्चों ने इसकी पिटाई की है। पूछता है क्यों की, क्या हुआ। तब माँ कहती कुछ नहीं, बच्चे ने खीर मांग ली थी, बस यही इसकी गलती थी। गरीब के दिन ऐसे ही होते हैं, गरीबी में कोई कुछ भी थोड़ा सा बोल देना तो उल्टा ही होता है उसके साथ। अमीरी में या पुण्य के काल में तुम गलत भी करोगे ना तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और गरीबी में तुम अच्छा भी करोगे ना वो तुम्हारे साथ गलत होता है। तो वो कहता है, सेठ कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो, आप यहाँ से दूध ले जाओ, चावल ले जाओ, अपनी झोपड़ी में बना के इसको खिला दो। ये बच्चे तो बहुत उद्दंड हैं, मैं तो पहले ही बोला था ये बहुत उद्दंड हैं, ये लोग यहाँ तो खाने नहीं देंगे। और ये बेचारा बच्चा इतना रो रहा है और इतनी पिटाई इसकी हो गई है, अब कम से कम इसे खीर तो खिला के थोड़ा इसका मन प्रसन्न करो। तो तुम घर ले जाओ और खीर बना के खिला देना।
वो दूध और चावल दे देता है। माँ घर पहुँचती है, बच्चे को चुप करती, बोलती बेटा मैं तुझे खीर बनाऊंगी। अब बच्चे तो ऐसे ही कितनी पिटाई कर देते, उनके मन की चीज़ तो दोबारा से कहती हाँ दिला रहा है, तो सब रोना धोना भूल जाते हैं। कितना भी रो रहा हो बच्चा, तुमने कहा वो चॉकलेट के लिए मैं चल रहा है और खूब रो रहा है और खूब रो रहा है, और तुमने जैसे ही कहा हाँ ले चॉकलेट दे रहे, सो चुप हो जाएगा। फिर तो लाओ जल्दी लाओ चॉकलेट चॉकलेट दो चॉकलेट। तो ऐसे उससे जैसे ही कहा कि ठीक है तो रो मत, मैं तुझे खीर बना के खिलाती हूँ, तो बच्चा तो एकदम खुश हो गया कि चलो अब खीर खाने मिलेगी, आज खीर खाने मिलेगी। और माँ ने सामग्री तैयार की, शुद्ध भोजन तैयार किया, शुद्ध घी खीर तैयार की, और बच्चा तो जल्दी दो माँ, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। अब माँ सोच रही बच्चा तो एकदम बहुत एक्साइट, मतलब बहुत उत्साहित है खीर खाने, लेकिन खीर तो गर्म है, अभी खाएगा तो क्या मुंह जल जाएगा इतनी जल्दी। अपन कभी कभी जल्दी जल्दी में खा लेते हैं तो क्या होता है, मुंह जलता ही नहीं जलता। जब कोई चीज़ खाने का बहुत रहता है, लाओ जल्दी दो, और जैसे ही मुंह में रखी वो ऐसी जल्दी ना निगल सकते ना कर सकते, ना तो उसे अंदर ले सकते ना बाहर कर सकते, और मुंह में ही उसको हिलाना पड़ता है, ऐसे करते रहते हैं तो पूरा जीभ जल जाती है। तो माँ समझदार तो उनका इसको खीर अभी देंगे तो ये तो एकदम खाएगा तो मुंह जल जाएगा, इसलिए क्या करें थोड़ा इसको ठंडा होने दें खीर को, पर उसके लिए कुछ बहाना तो चाहिए ठंडा करने के लिए, नहीं तो ये तो मानेगा नहीं। उसने कहा देखो एक काम करो बेटा, तुमको पता है जब तेरे पिता थे तो हम साधु को आहार दिए बिना कभी बाहर नहीं करते थे। गुरु को दे आहार निज फिर करे आहारा, गुरु को दे आहार फिर निज करे आहारा। पहले गुरु को आहार कराते थे, उसके बाद खुद आहार करते थे। जब तक गुरु के आहार नहीं होते थे हम आहार नहीं करते थे, भोजन नहीं करते थे। इसलिए एक काम करो, कितने सालों बाद तो हमने खीर बनाई है, मैं पानी लेने जाती हूँ, तब तक तुम इंतजार करो कोई महाराज यहाँ से निकले तो उन्हें रोक लेना। उसे तो बहाना देना था कुछ, तो तब तक ठंडे कोई महाराज निकले तो यहाँ रोक लेना, अपन उनको खीर खिला के फिर खीर खाएंगे। वो कहता है ठीक है माँ ठीक है। और माँ पानी लेने घड़ा लेके कुएं पे पानी लेने चली गई, अपना बर्तन लेके स्टील का, और पानी लेने चली गई, घड़ा लेके जो भी चली गई। अब इधर क्या हुआ, बेटा बैठा हुआ है घर के द्वारे पर, सोच रहा है जल्दी से कोई महाराज आए। तो माँ ने कहा उन्हें खीर देके फिर तुझे खीर दूंगी। उसे तो नहीं जानता क्या पड़गान होता है, वो कोई महाराज को बस इतना है कि दिगंबर महाराज होते हैं, तो उनको जानता था भाई वो आए और उनको खीर खिला के हम खीर खाएं। तभी एक मासोबासी महाराज एक मास के उपवास के बाद विधि लेकर निकले थे, जो सिर पर पानी से भरा हुआ घट रखकर पड़घान करेगा, उसी के यहाँ मैं अपना आज आहार करूँगा, अन्यथा आज फिर से एक माह को उपवास करके बैठूँगा। ऐसा करके वो निकले, नगर में घूम रहे थे, जगह जगह विधि लोग मिला रहे थे, लेकिन विधि नहीं मिल रही थी। और अब वो वापस जंगल की ओर जाने ही वाले थे, रास्ते में इसका घर पड़ता था, तो वहीं से निकल रहे थे तो बच्चे को दूर से दिख गए महाराज आते हुए। बड़ा खुश हो गए, लो अब तो खीर पक्का खाने मिले, महाराज भी आ गए। माँ ने बोला था तो महाराज भी आ गए, तो बढ़िया वो इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे महाराज नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी खुशी बढ़ती चली जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? खुशी बढ़ती चली जा रही है, खुश होता चला जा रहा है कि चलो अब खीर खाने मिलेगी, अब खीर खाने मिलेगी, अब खीर खाने मिलेगी। और जैसे ही नज़दीक महाराज आते हैं तो खड़ा हो जाता है, रुको महाराज जी। महाराज रुक जाते हैं, महाराज रुको, आगे मत जाओ, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खा के जाना। अब उसे थोड़ी ना पता कि पड़ गया, तो ये तो नवदा भक्ति के बिना रुकते नहीं हैं, जब तक नवदा भक्ति ना हो तो किसी के यहाँ आहार नहीं करते हैं। मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खा के जाना। तो महाराज को हंसी आ रही कि ऐसे थोड़ी ना रुक सकते हैं। तो महाराज आगे बढ़ने लगे, तो ये दौड़ के फिर आगे जाता है, रुको महाराज आप खीर खा के जाना, मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाती है, मेरी माँ, खीर खा के जाना। फिर महाराज आगे बढ़ने लगे। अब तो उसको तो रोना आने लगा। अब बच्चों को तो बात नहीं माने, जरा में रोना आने लगता है। अब रोने लगा, नहीं महाराज आप नहीं जाओगे, खीर खा के ही जाओगे। अब महाराज कैसे रुके खीर खाने के लिए? अब महाराज फिर आ गए। अब उसने तो पैर पकड़ लिया महाराज का, नहीं हम नहीं जाने देंगे, नहीं तो माँ हमको खीर नहीं देगी।
इतनी मुश्किल से तो खीर खाने मिलनी है हमको, और आप चले जाओगे तो हमें खीर खाने नहीं मिलेगी। वो पैर पकड़ के रो रहा है। अब महाराज आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, अब उसको पैर भी नहीं छुड़ा पा रहे, कैसे छुड़ाएं। अब उसने तो पैर पकड़ लिया। तभी माँ इधर सिर पर घट लेकर आ रहे हैं। वो जैसी देखती कि बच्चा तो देखो महाराज के चरणों में पड़ा है, गदगद हो जाती है कि ओ हो कि बालक तो देखो महाराज के चरण पकड़ा हुआ है। और जैसी आती है वो तुरंत हे स्वामी, उसे तो पता था ना विधि क्या होती है, उसे पता था, बच्चे को तो नहीं पता लेकिन माँ को पता है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। और महाराज की विधि तो यही थी कि सिर पर कोई घट लेकर पड़गाएगा भरा तो पड़क जाएंगे। वो पड़गान हो गया। पड़गान होकर अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश किया, अब बेटा तो बाहर बैठा है। अब उसे तो कुछ विधि पता भी नहीं था, तो बैठा है अपने द्वारे पर। माँ पूजन आदि करती है, पाद प्रक्षालन पूजन आदि करके आहार का निवेदन करती है। और क्या करती है, वो 3 पार्ट में उस खिचड़ी को, वो खीर को 3 भाग में 3 कटोरों में डाल लेती है। 1 कटोरे का खीर महाराज को दे देगी, 1 कटोरी खीर बेटे को, और 1 कटोरी खीर खुद के लिए। ऐसे 3 कटोरों में उसको खीर को डिवाइड कर लेती है। बेटा सब वहाँ पे बैठा बैठा देख रहा है। महाराज जी अपने खड़े हुए खीर लेना चालू किया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, वो खीर खत्म होने लगी। तो खीर खत्म हुई और महाराज तो अपना आहार कर रहे हैं। उन्हें क्या मतलब तुम्हारे पास कितना बना है क्या नहीं बना, तो अपना आहार कर रहे हैं। तभी माँ सोचती अपन ने तो बहुत खीर खाई है, चलो अब अपने हिस्से की जो खीर है वो महाराज को ही देते हैं, क्योंकि महाराज तभी खड़े हैं। तो फिर वो भी देना शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4 चम्मच में वो भी खत्म हो गई। अब सोचती खीर बनाई किसके लिए, बेटे के लिए। अब महाराज एक तरफ महाराज एक तरफ बेटा, क्या करें। खीर महाराज को दे के बेटे को दे। किसके लिए खीर तैयार करी, बेटे के लिए तैयार करी थी। अब बीच में महाराज को पड़गान हो गया, वो तो सोची नहीं थी हो जाएगा, वो तो ऐसे उसको ठंडा करने के लिए कि समय मिल जाएगा तो ठंडी हो जाएगी इस बहाने। अब असमंजस में क्या करें, बेटा देख रहा तभी कहते हैं माँ माँ आप तो ये भी दो, अपन तो फिर खाएंगे। और महाराज कब मिलते हैं, महाराज कब आते हैं। और जैसी उसने ये कहा कि महाराज कब मिलते हैं आप तो ये भी दो, और माँ का जो संकल्प विकल्प था वो तुरंत दूर हुआ। उसने तुरंत पात्र उठाया और जैसी खीर देना प्रारंभ किया तो महाराज अक्षीण महानस सिद्धि के धारी थे। ये महाराज अक्षीण महानस सिद्धि के धारी थे। और जैसे ही उस पास से खीर चलाना प्रारंभ किया उस पास में अक्षीण रिद्धि हो गई और वो खीर खत्म ही नहीं हुई। पूरा महाराज आहार कर लिए, महाराज चले गए, बेटे को खीर खिला दी, बेटे ने खीर खा ली, माँ ने खीर खा ली, तब भी खीर खत्म नहीं हुई। पूरे अड़ोसी पड़ोसियों को बुला दिया तब भी खीर खत्म नहीं, पूरे राजा की सेना को खिला दिया तब भी खीर खत्म ही नहीं हुई। ये अक्षीण रिद्धि पंच आश्चर्य हुए वहाँ पर। किस बात पर, एक भाव, आप तो साधु की करो करो आहार कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है भैया वृत्ति, ये सेवा का फल। इसलिए कह रहे हैं धन नहीं हो तो चलेगा, फिर धर्म से दूर मत होना। धन नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन धर्म से दूर नहीं होना। अपने परिणामों को सदैव साधु सेवा के प्रति समर्पित रखना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।